Hello student, I'm Asif sir. Today we're going to take a class 10th math chapter first real number. Okay. अब रियल नंबर होता क्या है मैं आपको दोबारा आज इंट्रोडक्शन दूंगा. क्या दूंगा बच्चों? इसके बारे में आपको दूंगा इंट्रोडक्शन. ओके. तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके. ओके. अब रियल नंबर होता क्या है? मेन है कि आपको रियल नंबर पता होना चाहिए. रियल नंबर व्हाट इज अ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है बच्चों? मैं लिखूंगा रियल नंबर. रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है हमारा? क्या आता है? एक आता है रैशनल और इरेशनल नंबर बेटा. ओके. आपने 9th में पढ़ा होगा. मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको उसके बारे में, रियल नंबर के बारे में. ओके. रियल नंबर में क्या बचा? ये क्या हमारा रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? एक आता है इरेशनल नंबर. ओके. इरेशनल नंबर. ओके. आई होप आपको इरेशनल नंबर पता होगा. एक आता है रैशनल नंबर. ओके. या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर एंड दिस इज इरेशनल नंबर. रैशनल. अब रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर होता क्या है बच्चों? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. पी अपॉन क्यू जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. बेटा समझ में आया? मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. बट वो दोनों क्या होनी चाहिए? ये इसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर. आई होप सब आपको पता होगा. एंड इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके. डिनोमिनेटर. ओके. बच्चों तो पी अपॉन क्यू जो क्या होने चाहिए? ऐसे इंटीजर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए. अब आपको बताया, आपको आई होप आपको पता होगा इंटीजर्स होते क्या हैं. बच्चों साफ साफ बोल रहा है. मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे इंटीजर्स जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर. क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर. इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ. ओके. ध्यान से सुनना बच्चों. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंटीजर्स की. बच्चों अब इंटीजर्स होता क्या है? अब एक और चीज हमको बोलता है. इसे क्या बोलते हैं? क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. दैट इज रैशनल नंबर. यहाँ पे जो इंटीजर्स क्या होने चाहिए? जो क्यू अपॉन में जो क्यू होगा वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए बच्चा? जीरो के बराबर. मतलब डिनोमिनेटर किसके बराबर नहीं होना चाहिए बच्चा? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. ओके. तो अब पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स. पहले आपको एक एक चीज आपको पता होना चाहिए. इंटीजर्स होता क्या है? होल नंबर. आई होप आपको ये सब पता होगा. होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर. ओके. तो पहले मैं आपको बताता हूँ इंटीजर्स क्या होता है बच्चा? इंटीजर्स. ओके. अब इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स. अब इंटीजर्स होता क्या है बताओ बच्चों? देखो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने आपको ये बनाया इस सबको. ये हमारा जीरो होगा, ये होगा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर. ये 2, ये 3, ये 4 एंड देन ये 5. ये चलता रहेगा. सेम यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे -4. ओके. ये सब क्या है बच्चों? हमारे इंटीजर्स. क्या है बच्चों? ये इंटीजर. एक इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो इसमें क्या बोल रहा है? ऐसे रैशनल नंबर जिसमें P अपॉन क्यू क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर्स होने चाहिए. तो क्या कहलाए जाएंगे बच्चों? वो हमारे रैशनल नंबर. क्या कहलाए जाएंगे बच्चों? वो हमारे रैशनल नंबर. और जहाँ पे क्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. आई होप आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैं इसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ. किसके रैशनल नंबर का यहीं पे लिख रहा हूँ. आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना. एग्जाम्पल मैं आपको बना के दे रहा हूँ. एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया बच्चों? 3/2. ओके. 3/2 ये क्या है बच्चों? ये हमारा रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि 3 और 2 क्या है? एक इंटीजर्स है. समझ में आया? 3 और 2 क्या है? एक इंटीजर्स है. तो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए तभी क्या कहलाए जाएंगे? वो हमारे रैशनल नंबर. ओके. देन अगर मैं बोलूंगा 4/0, 4/0, बट 4/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर. वाई? मैंने क्या कहा था बच्चों आपको? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब क्या होना चाहिए? क्यू जीरो के बराबर नहीं होने. बस यहाँ पे क्यू किसके बराबर आ रहा है? डिनोमिनेटर किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर आ रहा है. आई होप आपको ये समझ में आएगा. तो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर. इसको मैं रफ कर रहा हूँ. ओके. इतना आपको समझ आया बच्चों. अब जितने भी नेगेटिव, इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. बच्चे याद रखना नेगेटिव इंटीजर मतलब अगर मैं -5/2 बोलूंगा तो इसको भी क्या बोलूंगा बेटा? रैशनल नंबर. क्यों? मैंने कहा था, दोबारा बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. और जो पी और क्यू क्या होने चाहिए कि हमारे वो इंटीजर्स होने चाहिए. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. ओके. अब बच्चों एक चीज और है. बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर की क्या बोलते हैं? 2 क्या है? रैशनल नंबर है. नीचे तो कुछ है नहीं. आई होप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैंने क्या बोला कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है यहाँ पे लेकिन अपन में तो बच्चे बोलते हैं ऐसा कुछ है नहीं है. मतलब क्यू के अपॉन में कुछ है नहीं, बट जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके हम क्या लेते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर में से क्या होता है? 1 होता है. समझ में आया? देखो मैं आपको बता रहा हूँ. अगर मैं 3/1 इज इक्वल टू, तो हम उसको 3 ही लिखेंगे. आया?
लेकिन अगर आपको उसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसको आपको नीचे 1 लिखना जरूरी है, मतलब पी अपॉन क्यू। ओके, तो यहाँ पे q किसके बराबर है बेटा 1 है, डिनोमिनेटर किसके बराबर है 1 है यहाँ पे, और न्यूमरेटर क्या बच्चों 3, मतलब p किसके बराबर है 3 के बराबर। तो वी कैन से जितने भी ये इंटीजर्स हैं, जितने भी ये इंटीजर्स हैं, सब क्या है ये हमारे, क्या बच्चों ये हमारे रैशनल नंबर। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर कि जीरो, तो जीरो हमारा रैशनल नंबर है। यस बेटा, जीरो हमारा रैशनल नंबर है। हमने क्या बोला, हमने क्या शर्त रखी थी, हमने क्या बोला कि भाई पी से हमको कोई मतलब नहीं है, पी कुछ भी हो, बट यहाँ पे मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, पी जीरो है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली मैंने क्या था, क्या समझाया आपको 1। हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बच्चों क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 0/1, 0/1 भी क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि भाई पी से हमको कोई मतलब नहीं है, पी कोई सा भी इंटीजर्स होना चाहिए, बट क्यू में सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, और आप कोई सा भी आप इंटीजर ले सकते हो। तो यहाँ पे पी जीरो है, 0/1, यस दिस है रैशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और 2 और 3 को भी क्या बोलेंगे बच्चा, ये हमारे एग्जाम्पल है पूरे किसके, रैशनल नंबर के। कंफ्यूज मत होना इनमें, ओके, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सब क्या बचा हमारा रैशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर अभी आपको समझाऊंगा, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब आया आपका होल नंबर। आई होप सबको, पहले आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेचुरल नंबर है आपका नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्या होता है नेचुरल नंबर, तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, आई होप पता हो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा। ओके, तो ये क्या है, हमारे एक नेचुरल नंबर है बच्चे। क्या है ये हमारे नेचुरल नंबर। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आप वट यू से, आप क्या कहोगे, आप क्या बोलोगे, स्मॉल नेचुरल नंबर बेटा क्या है हमारा 1 है। ओके, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। तो आप पता आपको ये रियल नंबर आपका 6 नंबर का चैप्टर है, प्लीज ढंग से देखना। ओके, सबसे कम नंबर का चैप्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको आप ढंग से देखना। और ये आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, दोबारा बोला, इससे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट दिस चैप्टर्स। देन आफ्टर आपको क्या कराऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हम एक्सरसाइज हम जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको जितना भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको ये नोट करना है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो नेचुरल नंबर आई होप सबको पता होगा, स्मॉल नेचुरल सबको पता होगा 1 होता होगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, वो क्या होता है बेटा इन्फिनाइट। पता नहीं है हमको कितना होता है, आई डोंट नो, बट उसको हम इन्फिनाइट बोलेंगे। कभी कभी आ जाएगा क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, लार्जेस्ट में बोलोगे आप इन्फिनाइट और स्मॉलेस्ट में बोलोगे बेटा 1 बोलोगे। ओके, अब आया आपका होल नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, होल नंबर। अब होल नंबर होता क्या है, सिर्फ नंबर तो सेम रहेंगे 1 2 3, इसके साथ सिर्फ एक चीज और ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर दूंगा मैं, नंबर के साथ जीरो ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, जीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देन आफ्टर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके, इन्फिनिट तक। मेरी बात समझ में बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस नंबर में हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो ऐड कर देंगे, उसको क्या बेटे बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर। इतना आपको समझ में आएगा। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है भाई स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। ओके, समझ में आया, तो ये बोल सकते हैं जीरो। कन्फ्यूजन तो नहीं ना बच्चों। ओके, अब कुछ बच्चे, आई होप सबको ऑर्डर इवन नंबर पता होगा, वो आप बताने की कोई जरूरत है होगी नहीं, यू शुड, है ना, अबाउट दिस वन ऑर्डर इवन नंबर। ओके, तो क्योंकि ऑर्डर इवन नंबर आपने बचपन में पढ़ा होगा। ओके, तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जितने भी होते हैं ना बेटा, जितने भी ये होते हैं, ये सब क्या होता है हमारे रैशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, इनसे बड़ा होता है। सर ये सब किसके अंदर आते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ये इरेशनल, रैशनल या इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर, सब किसके अंदर में आते हैं, किसके अंडर में काम करते हैं, किसके अंडर में होते हैं बच्चे, रियल नंबर के अंडर में होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। और ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब होते हैं हमारे रैशनल नंबर। क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर। इनको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे बेटा, याद रखना इस बात को। क्या नहीं बोलेंगे इनको, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की अलग एक प्रॉपर्टीज है। ओके, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आई होप आपने 9th में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, इसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब पहले मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। ओके, इतना
पता चल गया आपको ये सब चीज़ क्या है बच्चों हमारी, ये हमारा रेशनल नंबर इजी है, रेशनल नंबर इजी है, बट थोड़ा इरेशनल नंबर थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब लेकिन रेशनल नंबर में एक चीज़ और हो जाती है, क्या आती है, एक आती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैं आपको सिर्फ रेशनल नंबर बता रहा हूँ बच्चों, रेशनल नंबर बाद में बताऊंगा, इसको मैं रफ कर दूंगा, फिर आपको रेशनल नंबर बताऊंगा, ओके। अब रेशनल नंबर में बेटा क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेटिंग। अब देखो अब बहुत ही ईजी है, टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग होता क्या है, देखो इजी है, क्या करना है, हम जब भी हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे मैंने डेसिमल के बाद 7.456, अब कहीं ना कहीं जाके नंबर फिनिश हो गया ना, मतलब कहीं ना कहीं जाके नंबर रुक चुका है ना, मतलब इससे आगे तो हम बढ़ नहीं रहे हैं ना बच्चा, मतलब कंटिन्यू तो नहीं चल रहा है ना डेसिमल के बाद, कहीं ना कहीं हम स्टॉप हो गया, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसके अंदर आता है बच्चों, रेशनल नंबर के अंदर आता है, क्या किसके अंदर आता है बच्चों, रेशनल नंबर के अंदर आता है। आई होप समझ में आएगा, मतलब इसको भी क्या बोलेंगे बेटा हम, रेशनल नंबर, समझ में आया। टर्मिनेटिंग को भी क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग सिंपल क्या होता है, आफ्टर डेसिमल कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई नंबर स्टॉप हो ही जाता है, रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, ओके, कंटिन्यू नहीं होता। तो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया टर्मिनेटिंग का, लिख दिया ये एग्जांपल बच्चों, ये दूसरा एग्जांपल, ओके। देन मैंने लिख दिया 9.483, है ना बच्चा, और जैसे मैंने लिख दिया 5.10, दिस ऑल इज अ रेशनल नंबर एंड ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ओके। कभी कभी आपसे पूछा जाता है भाई, आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे भाई, 4 ऑप्शन दे देंगे भाई, बता देंगे, पूछेंगे भाई इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, ओके। तो आपको बताना है कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग, है ना, कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चे, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ओके। तो ये सब किसके अंदर में आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर में आते हैं, सबसे आगे हमारे क्या है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। आई होप इतना समझ में आया, ओके, इतना समझ में आया हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। इरेशनल नंबर हम इसको बोलते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वी कैन, है ना, कांट राइट इन पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ओके, समझ में आया, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ओके, वी कांट राइट, ओके। मीन्स बोलने का मतलब क्या है, जितने भी ये सब रेशनल नंबर बेटा है पूरा रेशनल नंबर के अंदर है, और रेशनल नंबर के अंदर एक और आएगा जो हम अभी करेंगे, अभी याद रखेंगे। अब रेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर होता है जो डेसिमल, आप डेसिमल से समझ सकते हो, ये भी बोल सकते हो आप रूट थ्री, रूट 5, जितने भी ये होते हैं, रूट 7, ये सब क्या बच्चे बेटा हमारा इरेशनल नंबर है, क्या बेटा हमारा इरेशनल नंबर। और पाई को भी क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं इरेशनल नंबर। बच्चे समझ में आया क्यों बोलते हैं, अब हम समझेंगे। पता है आपको, पता है सबको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 है। किसी ने पूछ लिया भाई सर पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, 22/7 होता है, बट 22/7 तो होता है, बट सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर क्यों नहीं है। बच्चों समझ में आए, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, बट क्यों नहीं है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों मैंने इसको इरेशनल नंबर बोला, क्यों मैंने इसको रेशनल नंबर नहीं बोला। समझ में आया, अब आगे पढ़ेंगे। अब रूट 3, पहले तो आप ये देखो, इस पाई को तो हम बाद में देखेंगे, इसको किनारा कर देंगे, पाई को हम बाद में देखेंगे, हम पहले देखेंगे रूट 3, रूट 5, रूट 7, क्यों ये इरेशनल, क्यों ये इरेशनल नंबर है, क्यों ये रेशनल नंबर नहीं है। देखो जैसे मैं डेफिनेशन आपको बता रहा था, मैंने साफ साफ बोला था, जितने भी जो भी इंटीजर्स होगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, जैसे पी भी एक इंटीजर्स है, क्यू भी एक इंटीजर्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। बच्चों समझ में आया, इंटीजर्स बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, इंटीजर्स, समझ में आया। तो मैंने कहा कि पी भी एक इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर्स होना चाहिए, तो दिस इज अ कॉल्ड है रेशनल नंबर। बट रूट 3 क्या इंटीजर है, नो, रूट 3 इंटीजर्स नहीं है बेटा। इस कारण वी कैन से रूट 3 और रूट 5, रूट 7 क्या होगा, हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि ये सब क्या हमारे इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स में नहीं आते हैं। समझ में आया, ओके। तो हम कह सकते हैं कि रूट 3, रूट 5, रूट 7 क्या एक इरेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। समझ में आया, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ओके। जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बच्चों, कंफ्यूज हो गए तो प्लीज यू कैन आस्क मी अगेन, ओके। तो नाउ तो इतना आया, इतना आपको समझ में आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि रूट 4, बच्चे रूट 4 भी तो है। अब रूट 4 हमारा रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, सो सिंपल। अब आप बोलोगे सर ये तो रूट के अंदर है, ये तो हमारा इंटीजर है नहीं, लेकिन हम इसको इंटीजर बना सकते हैं बेटा। कैसे बना सकते हैं, देखो मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ओके। तो वी कैन राइट हियर लाइक दिस 2 का स्क्वायर। बच्चों समझ में आया, स्क्वायर रूट आई होप सबको निकालना आता होगा, 8 में आपने करा है, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जब भी किसी का पेयर बनता है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 × 2 पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे बेटा, देखो ना, सुनो
2 इंटू 2 पेयर बन रहे हैं, बन रहे, तो इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब बताओ 2 क्या है? ऑब्वियसली क्या है, हमारा इंटीजर से तो है, तो 2 हमारा रेशनल नंबर तो होगा। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। बट 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 3 का सॉरी 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है बेटा। 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है बेटा। समझ में आया? तो ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। कभी कभी आपको कुछ करके पूछ लेता है कि भाई ये √4 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल नंबर। बट कंफ्यूज मत होना, आपको पहले पता लगाना है कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, वो भी रूट के अंदर है। तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ इजीली। कैसे लेके आ सकता हूँ? हमारा आंसर आया 2 आया। जैसे मैंने एग्जांपल ले 25, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हो इसी के साथ, एग्जांपल के साथ, क्या आप कंफ्यूज ना हो करके दिन। ओके, तो मैं इसको दोबारा रफ कॉपी कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने एक और नंबर ले लिया 25। क्या ले लिया बच्चों? 25, लेकिन इसको मैंने किस में रख दिया बेटा? रूट में रख दिया। अब मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। बट ये अभी तक तो इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर है। अभी ये इंटीजर्स नहीं है, सॉरी ये इंटीजर्स नहीं है, ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन हम इसको इंटीजर बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम इसको इंटीजर नहीं बना सकते बेटा। कैसे बना सकते हैं? देखो ये पता है कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 इंटू 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, 5 into 25, दोनों में से 5 को मैं बाहर ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 क्या है बेटा? हमारा एक इंटीजर। तो 5 क्या बन चुका है? एक इंटीजर। मतलब √25 क्या बन चुका है? हमारा एक इंटीजर। तो वी कैन से दिस इज अ रैशनल नंबर। आया? समझ में आया? बट √3 है, √3 को बच्चे बेटा मैं इंटीजर नहीं बना सकता। समझ में आया? क्यों नहीं बना सकता? कि √3 का परफेक्ट स्क्वायर कोई होता ही नहीं है। मतलब √3 किसका स्क्वायर? मेरी बात समझ में आ गई? जैसे 25 का स्क्वायर क्या है? हमारा 5 है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 3 किसका स्क्वायर है? किसी का भी स्क्वायर नहीं है बेटा। आया? जैसे 9 है, 9, तो 9 को मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा 3 into 3, इनमें से 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 क्या है? हमारा रेशनल नंबर। 3 यहाँ पे रूट में तो नहीं है ना, यहाँ पे 9 रूट में है, यहाँ पे 9 इंटीजर्स नहीं है, बट मैं इसको इंटीजर कर सकता हूँ, √3 में लिख सकता हूँ। आया? तो वी कैन से दिस इज अ रेशनल नंबर। ओके बच्चों इतना समझ में आया? आप इसको लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ, रेशनल नंबर के साथ। अब यार इतना आपको समझ में आ गया। अब आया आपकी पाई की बारी। ये तो आपको समझ में आ गया भाई, ये तो इंटीजर्स है ही नहीं, तो पाई की वैल्यू 22/7 है। तो सबसे मेन बात क्या है, अब बताऊंगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्या बेटा? अब आया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग बेटा होता क्या है? इसके अंदर भी दो चीज आ जाती है, एक आती है रिपीटिंग, एक आती है नॉन रिपीटिंग। इसे हम बोलते हैं रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। एज यू विश यू कैन से एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? रिपीटिंग एंड बेटा नॉन रिपीटिंग। ओके बेटा, अब आई एम रिपीटिंग। अब रिपीटिंग होता क्या है? रिपीटिंग का मतलब क्या है? अब ये डेसिमल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डेसिमल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये हमारा ये, ओके, इसकी बात कर रहे हैं। अब आया रिपीटिंग का मतलब क्या है? डेसिमल से हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये रैशनल है, क्या ये रैशनल नंबर है। ओके, यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे? एक तो ये है कि ये इंटीजर्स है नहीं, और एक है डेसिमल्स वाला भी। देखो अब रिपीटिंग मीन क्या होगा? मैंने लिखा 7.454545। बेटा ये सब रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पॉइंट डेसिमल्स के बाद भले कंटिन्यू चल रहा है, आगे खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीट तो हो रहा है। 4 5 इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ बेटा 4 5 के ऊपर बार। आई होप आपने 9th में पढ़ा होगा, समझ में आया? तो 4 बार का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू रिपीट होना। ओके, तो ये क्या है बच्चे? हमारा रिपीटिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ये भी बात याद रखना। इसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको बेटा? हम रैशनल नंबर। क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों? आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर, दो नंबर दो बार आपस में रिपीट हो रहे हैं। पहले 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5। बेटा समझ में आया? ओके, तो दिस इज अ रिपीट। आर मैंने रिपीटिंग, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आर रिपीटिंग, लेकिन रिपीटिंग किस में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। आर मैंने रिपीटिंग, और आर मीन्स आर के आगे क्या होगा? रैशनल नंबर। ओके, आर रिपीटिंग, आर रैशनल नंबर। तो ये क्या है बेटा? हमारा रैशनल नंबर। अब नॉन रिपीटिंग, जी सर नॉन रिपीटिंग में पहुंचा यहाँ पे। अब ये क्या होता है? जिसके 8.43859467 मतलब कंटिन्यू चल रहा है, बट नॉट रिपीटिंग है। आप दिख रहा है आपको कोई रिपीटिंग? यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग नहीं दिख रहा है। 4 आया, 4 के बाद 3 है, बट 4 के बाद आफ्टर 4 के यहाँ पे 6 है। रिपीट कहाँ हो रहा है बेटा?
समझ में आया? तो रिपीट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये क्या है हमारा नॉन रिपीटिंग। अब जो जो रिपीट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हमारा इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। तो ये क्या है बेटा हमारा इरेशनल नंबर। ओके, और ये क्या है बेटा हमारा रैशनल नंबर। इसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल। आई होप आपको इतना समझ में आएगा मैं आपको क्या बोलना है। तो तभी मैंने बोला 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे ना बेटे, तो क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा, वो नॉन, मतलब ये कि इसके पाई का मतलब क्या है, एक हमने अप्रॉक्स लिया है 22/7, 23/7 भी हो सकता है, बट एक अप्रॉक्स लिया कि पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है। ओके, ये पहले से ही है। तो जो 22/7 या जो भी इसके अप्रॉक्स 23/7 क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपस में क्या होगा बच्चे, ये रिपीटिंग नहीं होगा। ओके, नॉन रिपीटिंग होगा, है ना। समझ में आया? अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या निकलेगा हमारा, नॉन रिपीटिंग निकलेगा। बेटे समझ में आया? तो क्या होगा कि नॉन रिपीटिंग, इसी कारण मैंने कहा कि पाई क्या होगा हमारा, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन रिपीटिंग है। समझ में आया बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब जैसे ना यहाँ पे रिपीट हो रहा था, बट इसके रिपीट नहीं होगा। आई होप इतना आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको कराया होगा। ओके, तो ये क्या हमारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, सिर्फ नॉन रिपीटिंग होता है, बस आपको ये याद रखना है। और जो इंटीजर्स में नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये इंटीजर्स है नहीं है ना, तो ये क्या हमारे इरेशनल नंबर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज। पहले हम थ्योरम करेंगे इक्विवेलेंट लिमिट डिवीजन लेमा की, इक्विवेलेंट लेमन। ओके, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की हम क्या करेंगे, एक थ्योरम करेंगे। ओके, तो अभी ये आप नोट्स करना है, आपको कॉपी करना है। इससे बेसिक भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइनल पेपर में, एग्जाम में। ओके, तो प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको नोट भी करना है और समझना भी है। ओके, याद तो हम बोल नहीं सकते, मैं याद तो बोले तो याद करना है इसको, बट इसको आपको समझना है कि जो समझ में नहीं आया आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करूँगा। बट पहले मैं आपको पूरे चैप्टर कराऊंगा, फिर आपको उसके बाद रिवाइज कराऊंगा। ओके, तो आई होप हैव अ नाइस डे बच्चों, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन बच्चों। आई होप जो भी मैंने आपको आज समझाया होगा आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। गॉड ब्लेस यू टू बच्चों, बाय बाय।